डियर फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम देखते हैं कि लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है। व्हाट इज लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? ठीक है, तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, फिर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बताया था। ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग दो टाइप बताए थे, और फिर ब्लैक बॉक्स के भी सब टाइप्स हैं, व्हाइट बॉक्स के भी सब टाइप्स हैं। तो वो टाइप्स हो गए, अलग अलग टाइप्स हो गए कि कितने किस किस तरह से टेस्टिंग होती है, और उसके भी बहुत सारे सब टाइप होते हैं अलग अलग तरह से, जो हम बाद में डिटेल में देखेंगे। तो अब लेकिन हम बात कर रहे हैं लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्ट। तो ये भी टेस्टिंग के टाइप हैं, लेकिन ये अलग अलग लेवल को इंडिकेट करते हैं। जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसके अलग अलग लेवल पे उसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, अलग अलग सिचुएशन पे उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर लेवल पे है तो उसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, फिर उसका लेवल चेंज होते जा रहा है जैसे सॉफ्टवेयर का, तो फिर हम टेस्टिंग कर रहे हैं। फिर तो फर्स्ट लेवल पे टेस्टिंग, सेकंड लेवल पे, तो जैसे हायरार्की होती है ना, कोई ऑफिस है या कहीं भी हायरार्की की बात करें, स्कूल में भी हायरार्की क्या है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट के ऊपर टीचर, टीचर के ऊपर हेड, हेड के ऊपर डायरेक्टर, लाइक दिस। या ऑफिस में प्यून, क्लर्क, सीनियर क्लर्क, ऑफिस उनका बॉस, उनके ऊपर मैनेजर, इस तरह से हायरार्की होती है। तो यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग लेवल पे हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर का, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हम सॉफ्टवेयर की अलग अलग स्टेज पे उसकी टेस्टिंग करते हैं। और ये अलग अलग स्टेज पे टेस्टिंग इसलिए करते हैं ताकि ऐसा ना हो कि एंड ऑफ द डे हम सीधे लास्ट में ही टेस्टिंग करें और हमें पता चले कि वो लास्ट में कि उसमें कुछ डिफेक्ट निकल के आ रहा है, कोई एरर निकल के आ रही है, तो लास्ट में हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर पूरा प्रोडक्ट शुरू में कहीं अगर गलती कर दी हमने और उस गलती के अकॉर्डिंगली ही पूरा सॉफ्टवेयर बना, मान के चलो कि जो हमने रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड की थी या रिक्वायरमेंट गैदरिंग की थी और उसका एनालिसिस किया था, तो वहीं कोई मिस्टेक कर दी, वहीं हमने कोई चीज़ छोड़ दी या गलत तरह से अंडरस्टैंड किया रिक्वायरमेंट को, और अब उसी के अकॉर्डिंगली फिर डिजाइन बना, डिजाइन के अकॉर्डिंगली कोडिंग हुई, उसके अकॉर्डिंगली टेस्टिंग होते, और है ना उस हमारा उसके अकॉर्डिंग टेस्टिंग वगैरह करते करते और सॉफ्टवेयर बना के हमने फिनिश कर लिया। और फिर लास्ट में जब हम कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं तब जाके हमने उसको अच्छे से टेस्टिंग की, तो पता चला कि वो उसमें कोई गलती निकली। तो एंड ऑफ द डे अगर कोई चीज़ गलत बन के आ गई है तो फिर उसको शुरू से लेके उसकी गलती को दूर करना है, रेक्टिफाई करना बड़ा कठिन काम है। तो हम इसलिए अलग अलग लेवल पे सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेप पर ही टेस्ट करते जाएं, ताकि अगर इनिशियल लेवल पे कहीं एरर हो तो वहीं पे पकड़ में आ जाए और वहीं दूर कर दिया जाए, ताकि वो एरर जो है आगे जाके बड़ा रूप ना ले। क्योंकि क्या होता है, अगर कोई एरर कहीं छोटे लेवल पे कोई एरर है, इनिशियल लेवल पे कोई एरर है और हमने उसको वहां नहीं पकड़ा, वहां पे रेक्टिफाई नहीं किया, वहां उस एरर को दूर नहीं किया, तो एंड एंड तक वो एरर बनी रही हो तो वो बढ़ती जाएगी। जैसे बीमारी होती ना, शुरू में बीमारी को पकड़ के अगर उसको पकड़ लिया जाए, उसकी ट्रीटमेंट कर लिया जाए, दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब वो चीज़ बहुत बढ़ जाए और तब उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो दिक्कत आती है। जैसे आप देखते हो कैंसर वगैरह है, ऐसी कई बीमारियां हैं जो उसकी थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज पे आ गई है, तो है ना, डेंजरस स्टेज पे आ गई, डेंजर है ना, डेंजरस कंडीशन में आ जाते हैं, तो हम कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते। और शुरू में अगर वो पकड़ में आ जाती तो उसके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, पूरी तरह से ठीक हो जाता है इंसान। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि अपन अर्ली स्टेज पे ही पकड़ने की कोशिश करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में एरर को। तो अलग अलग स्टेज पे हम उसको टेस्टिंग करके हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोई एरर तो नहीं है। तो उसको बोलते हैं हम लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्ट। ये सॉफ्टवेयर के अलग अलग लेवल पे, अलग अलग उसकी सिचुएशन पे, उसके डेवलपमेंट के अलग अलग फेजेस पे हम उसको चेक कर रहे हैं, तो इसलिए उसको हम लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बोलते हैं। तो पहला लेवल होता है यूनिट टेस्टिंग, दूसरा होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तीसरा है सिस्टम टेस्टिंग, और चौथा है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो अपन फर्स्ट लेवल को देखते हैं कि यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या होता है और फर्स्ट यूनिट का मतलब क्या होता है। तो यूनिट की बात करें हम, तो यूनिट जो है सॉफ्टवेयर का एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ये सबसे छोटा पार्ट को हम बोलते हैं यूनिट। ठीक है, हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर हम पूरा एज ए होल नहीं बनाते, उसके छोटे छोटे पार्ट में उसको हम उस पूरी टास्क को, एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाना तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पूरी टास्क को हम अलग अलग यूनिट में डिवाइड करते हैं, अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हैं,
और एक एक यूनिट, एक एक मॉड्यूल जो है वो अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलपर या उनकी टीम उस पर काम करती है। अब जैसे सिंपल एग्जांपल आप देखिए, जैसे कार है, अब कार है तो कार में क्या होता है, उस उसकी बॉडी बनाने, बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, आउटर स्ट्रक्चर कोई और बनाता है, इंटरनल जैसे इंजन लगा है तो इंजन को कोई और बना रहा है या दूसरी कंपनी में बन रहा है वो, उसके टायर्स हैं वो किसी और कंपनी ने बनाए हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग यूनिट जो है उसकी उनमें डिवाइड किया हुआ है, स्ट्रक्चर अलग, एक यूनिट हो गया, दूसरा यूनिट उसका इंजन हो गया, तीसरा उसके टायर्स हो गए, ठीक है, चौथा चौथा हो गया उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट सीट वगैरह लगी है तो सीट वगैरह का काम, ठीक है। तो एक ये हो गया, तो इस तरह से हमने उस कार पूरे कार को डेवलप कार के डेवलपमेंट के, कार को बनाने के काम को अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो उस तरह से हम यहाँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी करते हैं कि जैसे हमें पूरा एक सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो उसको हम कई पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, सब सब सिस्टम में उसको डिवाइड कर लेते हैं, ये पूरे एक सॉफ्टवेयर के सिस्टम को कई सब सिस्टम में डिवाइड कर लेते हैं। तो और उसी तरह से उस सब सिस्टम के भी छोटे छोटे पार्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। फिर उस पार्ट के भी और छोटे पार्ट कर सकते हैं जैसी जरूरत है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरे सॉफ्टवेयर का एक स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो यूनिट कहलाता है, वो एक मॉड्यूल हो सकता है ना। यानी हमारा पूरा एक सॉफ्टवेयर है, जैसे सिंपल एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं आपको। एक एक कॉलेज है, तो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर हम बनाना चाहते हैं, कॉलेज को, पूरे कॉलेज को मैनेज करने के लिए एक कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, तो ये हमारा हो गया एक पूरा सॉफ्टवेयर या पूरा एक सिस्टम जो हमें डेवलप करना है। अब उस कॉलेज के मैनेजमेंट सिस्टम में कई सब सिस्टम या कई सब पार्ट हो सकते हैं उसके। जैसे कॉलेज में क्या होता है, लाइब्रेरी होती है, तो लाइब्रेरी का एक अलग पार्ट हो गया, अकाउंट सेक्शन एक अलग पार्ट है जो अलग तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, लाइब्रेरी जो है वो अलग तरह से काम कर रही है, बुक से रिलेटेड काम है ना। स्पोर्ट्स जो है वो अलग फंक्शनैलिटी है, अलग तरह का टास्क है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो एक अलग तरह का सिस्टम हो गया, ठीक है, स्टूडेंट को फैकल्टी को लाने ले जाने के लिए यूज हो रहा है जो वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया। उस तरह से मेस है, हॉस्टल है ना, वो अलग अलग एक अलग पार्ट हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग पार्ट हो गया, ठीक है। स्टूडेंट एक पार्ट हो गया, फैकल्टी एक पार्ट हो गया। तो ये सब जो है अलग अलग पार्ट हैं एक कॉलेज के, और इन सब सारे पार्ट या सारे सब सिस्टम को मिला के हमारा एक पूरा कॉलेज बना है, इसको हम एक एज ए होल देख रहे हैं कि कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बोलना है इसको। तो पहले हमने पूरे सिस्टम को सब पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब उस सब पार्ट को भी हम उसके भी सब पार्ट कर सकते हैं, उसको भी और छोटे भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो हमारा ये सब सिस्टम हो गया लाइब्रेरी। कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम एक सिस्टम हो गया, उसका सब सिस्टम हो गया लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। और उस लाइब्रेरी के भी में भी हमने अलग अलग मॉड्यूल या अलग अलग यूनिट में डिवाइड कर दिया काम को। जैसे उसके मेन काम क्या होते हैं लाइब्रेरी के, लाइब्रेरी का एक काम होता है कि बुक स्टूडेंट को बुक इशू करना, बुक स्टूडेंट फैकल्टीज को भी बुक इशू करना एक काम हो गया। दूसरा बुक को वापस लेना या रिटर्न करना, वो काम हो गया। तीसरा फाइन वगैरह लग रहा हो तो वो कैलकुलेट करना। चौथा है बुक के रिकॉर्ड को मैनेज करना, जो भी नई बुक पुरानी बुक है उन सबका रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना, ठीक है। इनकी नई बुक की एंट्री करते जाना, पुरानी बुक से खराब बुक हो गई है उनको हटा दिया रिकॉर्ड से तो उनकी एंट्री हटाना। तो पूरा बुक से रिलेटेड है ना, बुक की एंट्री से रिलेटेड काम हो गया। स्टूडेंट या फैकल्टी का जो नए आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना हो, ये हो गया। तो ये अलग अलग टास्क है ये। तो अब इनको हम अलग अलग टास्क को हम एक एक मॉड्यूल या एक एक यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है। एक मॉड्यूल बोल दिया हमने, बुक को मैनेज करने का काम हो गया। तो नई बुक की एंट्री करना, पुरानी बुक की एंट्री में कुछ एडिटिंग करना या कुछ ही हटाना, जोड़ना या डिलीट करना, है ना, ये सारे काम जो है ये हो गया बुक से रिलेटेड। एक बुक का काम हो गया, उसको हम एक यूनिट या एक मॉड्यूल बोल सकते हैं। तो ये स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया पूरे सिस्टम का, पूरे कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे एक छोटा सा पार्ट हो गया बुक मैनेजमेंट का काम, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे सब पार्ट पूरे सिस्टम अलग अलग छोटे छोटे यूनिट में डिवाइडेड होता है। तो एक यूनिट को हम, जब एक यूनिट कहीं बन जाता है तो उसको हम टेस्ट करते हैं, तो वो कहलाता है यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। उसमें ऐसे हर यूनिट को हम सेपरेटली टेस्ट करते हैं, हर यूनिट को सेपरेट सेपरेट टेस्ट करते हैं, और अलग अलग सब सिस्टम को, पूरे जो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अलग अलग सब सिस्टम को
अलग अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियर या उनकी टीम जो है हैंडल कर रही होती है। तो जैसे 5 टीम अगर पूरे सॉफ्टवेयर को बनाने में लगी हुई है, तो पाँचों टीम में 2-2 3-3 लोग हैं। तो पाँचों टीम अपने-अपने सब सिस्टम पे काम कर रही हैं और उनके उनके सब सिस्टम की जो यूनिट्स हैं, वो एक-एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दी गई है बनाने को। तो वो अपनी-अपनी यूनिट को फिर कोडिंग कंप्लीट करके फिर उसको टेस्ट करते हैं। तो वो कहलाता है यूनिट टेस्टिंग। तो यहाँ पर सब अपनी-अपनी यूनिट को टेस्ट करते रहते हैं। तो जिन्होंने कोडिंग की है वही लोग इसकी टेस्टिंग करते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अलग से कोई दूसरी टेस्टिंग टीम को हम नहीं लगा रहे हैं नहीं लगाते इस काम में। या जिसने उसकी कोडिंग की है वही टेस्टिंग कर रहा है, वही चेक करके देख रहा है कि ये प्रॉपर बना है कि नहीं बना है सॉफ्टवेयर और प्रॉपर उसकी जो फंक्शनैलिटी होनी चाहिए वो रहती है। ठीक है? तो इसे कहते हैं हम यूनिट टेस्ट। तो ऐसे सभी लोग अपनी-अपनी जितनी भी यूनिट है उनकी टेस्टिंग होती रहती है सेपरेटली। ठीक है? अगर उसमें 20 यूनिट में है पूरे सॉफ्टवेयर में, तो अलग-अलग यूनिट की टेस्टिंग सेपरेटली की जाती है और देखा जाता है कि अपने हर यूनिट उसका जो काम है उसको वो ठीक से परफॉर्म कर रही है। ठीक है? तो ये कहलाता है यूनिट टेस्टिंग। सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट की टेस्टिंग होती है और ये ज़रूरी है कि सारी कोडिंग कंप्लीट होगी तभी यूनिट टेस्टिंग होगी। जिसकी जैसी कोडिंग होती जाती है, तो यहाँ पर बताया ना मैंने कि पूरे मान के चलो पूरी 20 लोगों की टीम लगी हुई है पूरे सॉफ्टवेयर में। तो सपोज़ करो कि पूरे सॉफ्टवेयर की 20 यूनिट में डिवाइड किया गया है पूरे सॉफ्टवेयर को। तो 20 लोग लगे हैं अपनी-अपनी यूनिट पे काम करने में। तो जिसकी जैसा काम कंप्लीट होते जाता है, वैसे-वैसे वो अपनी यूनिट की टेस्टिंग करते जाते हैं। जैसे स्टूडेंट को अगर सिंपल एग्जांपल देखें कि स्टूडेंट को हमने कोई लैब में कोई सॉफ्टवेयर के लिए काम दिया है, कोई कोडिंग करने को या कोई प्रोग्राम दिया है। तो लैब में जनरली होता ही है आप लोगों के साथ कि आपको अलग-अलग सब्जेक्ट में की लैब होती हैं और लैब में प्रोग्राम दिए जाते हैं बनाने को। तो उस तरह से जैसे आप प्रोग्राम अपना बनाते हो, फिर उसको रन करके देखते हो, चेक करने के लिए कि आउटपुट ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर एरर आती है तो आप भी उसकी एरर को दूर करते हो, फिर से रन करते हो। तो इस तरह से आप उसकी टेस्टिंग करते हो, एरर रिमूव करने के लिए। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, यूनिट टेस्टिंग कर रहे हो कि यहाँ पे छोटा-सा पार्ट जो है सॉफ्टवेयर का एक छोटा-सा पार्ट, एक प्रोग्राम उसको आप रन कर रहे हो। ठीक है? तो इस तरह से हर स्टूडेंट अपने-अपने काम की टेस्टिंग करता है। ठीक है? तो ये कहलाता है यूनिट टेस्टिंग। अब और जो यूनिट पहले बनती जाती है वो अपनी टेस्टिंग होती जाती है। पहले एक यूनिट बन गई तो उसकी टेस्टिंग हो गई। उसमें एरर आई तो एरर भी दूर होती रहती है। बदला साथ में उसी सब के साथ-साथ दूसरे इंजीनियर दूसरी यूनिट को कंप्लीट कर लिया, तो वो अपनी यूनिट की टेस्टिंग करता रहता है ना? जब तक कि उसमें सारी एरर दूर ना हो जाएँ। वैसे सब अपनी-अपनी यूनिट की टेस्टिंग करते रहते हैं। और अब तो ये होती है यूनिट टेस्टिंग। ये फर्स्ट लेवल की टेस्टिंग है और अब आप अगले बात करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो ये सेकंड लेवल की टेस्टिंग है। लेवल की बात करें तो हम सेकंड लेवल पे ये टेस्टिंग की जाएगी। जब यूनिट टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है जिस सॉफ्टवेयर की, है ना? जो यूनिट टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, तो फिर अब हम क्या करते हैं, इन यूनिट को आपस में इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हमें तो पूरा एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाना है ना। अलग-अलग यूनिट बना के थोड़ी देने की भाई ये यूनिट इस काम की है इसको यूज़ करो, इस काम के लिए ये वाली यूनिट को यूज़ करो। ऐसा हम सॉफ्टवेयर के अलग-अलग पार्ट को बना के तो देंगे नहीं। हम तो पूरा कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर बना के देते हैं। तो हमें इसको कंप्लीट करना है, ऐड करना है, जैसे यूनिट को इंटीग्रेट करना है आपस में। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन टेस्टिंग में यूनिट को एक आपस में इंटीग्रेट या ऐड करते जाते हैं और फिर टेस्टिंग करते जाते हैं। तो इसमें इसका तरीका क्या होता है कि कोई पहले जो यूनिट बन गई हैं, जैसे मान चलो कि यूनिट 1 और यूनिट 2 बन गई हैं और उनकी यूनिट टेस्टिंग हो गई है, यानी वो अपनी सेपरेटली तो वो ठीक से काम कर रही हैं। हर यूनिट अपने, है ना? पहली यूनिट और दूसरी यूनिट जो है आप आपस में ठीक से काम कर रहे हैं। तो अब इन दोनों की कोडिंग को मिक्स करके हम रन करके देखते हैं, यानी ये दोनों कोडिंग को हम इंटीग्रेट करके देखते हैं, इनकी दोनों की कोडिंग को, 2 यूनिट की कोडिंग को इंटीग्रेट करके देख रहे हैं और देख रहे हैं कि अब इंटीग्रेशन के बाद ये प्रॉपर और परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। तो कई बार क्या होता है कि यूनिट टेस्टिंग में तो हर यूनिट प्रॉपर ठीक से वर्क करती है, लेकिन जब उसको इंटीग्रेट किया जाता है तो वो हो सकता है उसमें कोई एरर आ जाए, क्योंकि अब टीम वर्क की बात आ रही है यहाँ पर। इंटीग्रेशन मतलब टीम वर्क और अभी यूनिट टेस्टिंग मतलब सेपरेट सेपरेट परफॉर्म करना था हमको। तो हो सकता है कि इंटीग्रेशन के टाइम पे कोई दिक्कत क्रिएट हो जाए। तो इंटीग्रेशन में आपस में उनका कहीं को प्रॉब्लम आती है तो इंटीग्रेशन में हम उसको टेस्ट करके चेक करते हैं। तो हमने शुरू में दो यूनिट को लिया और उन दोनों को टेस्ट किया मिक्स करके, उनकी कोडिंग को मिक्स करके आपस में क्या है उसमें कम्युनिकेशन हो रहा है, वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखा। जब वो सही हो जाता है तो फिर हम
दो यूनिट हमने मिक्स कर दी और दोनों ठीक प्रॉपर वर्क कर रही है मिक्स होने के बाद, यानी इंटीग्रेट होने के बाद। तो अब हम इन दोनों यूनिट जो है इंटीग्रेटेड यूनिट है, इसमें हम एक तीसरी यूनिट को ऐड करते हैं, तीसरी कोडिंग को उठा के इसमें ऐड करना है, तीसरी यूनिट को। तो अब इन तीनों को हमने मिक्स कर दिया इनकी कोडिंग को, और अब इसको रन करके देख रहे हैं, इनको इंटीग्रेट करके रन करके देख रहे हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रही है, यानी इन तीनों का इंटीग्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ ठीक से ये चेक कर रहे हैं। और जब तीनों का प्रॉपर वर्क कर रही है तो फिर चौथी यूनिट को ऐड कर दें इसमें, 4 यूनिट ठीक कर रही है तो 5वीं को, फिर 6वीं को। तो 1 बाय 1 हम एक-एक यूनिट को ऐड करते जाते हैं इस तरह इसमें, ठीक है। और इस तरह से पूरे यूनिट को हम मर्ज कर लेते हैं 1 बाय 1। तो इस तरह से पूरी 20 के 20 यूनिट जो है वो इंटीग्रेट हो जाती हैं और एक पूरा सिस्टम बन जाता है। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन टेस्टिंग ऐसी 1 बाय 1 ऐड करके क्यों कर रहे हैं? हम एक साथ सबको मिक्स करके क्यों टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं? ये क्वेश्चन दिमाग में आता है। तो होता क्या है कि अब हमने अगर एक साथ सबको मिक्स कर दिया और हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग की, तो एरर कहाँ आ रही है वो ढूंढना, वो रेक्टिफाई करना बड़ा कठिन काम होता है, ठीक है। और एक-एक को मिक्स करके जाते ऐड करते जाएँ, इंटीग्रेट करते जाएँ और चेक करते जाएँ। और जहाँ जैसे ही एरर आए तो तुरंत देख लें कि हाँ भाई ये नया जो ऐड हुआ है इसके कारण ही यहाँ पर सिस्टम में एरर निकल के आ रही है, और उसको हम दूर कर पाते हैं। तो एरर को फाइंड करना आसान होता है और दूर करना भी आसान होता है, 1 बाय 1 ऐड करते हैं तो। और एक साथ में इसका ऐड कर देंगे सबको, सारी को इंटीग्रेट कर देंगे, तो फिर उसको एरर को ढूँढना भी कठिन काम है और उसको रेक्टिफाई करना भी बड़ा कठिन काम है, कॉम्प्लेक्स वर्क हो जाता है। जैसे मान के चलो कि एक घर है, उसमें एक अकेला कोई इंसान रहता है और बड़ा अच्छे से रहता है, खुश रह रहा है, हर तरह से हैप्पी है। अब एक और दोस्त उसके साथ रहने आ गया, तो 2 लोग हो गए। अब दोनों आपस में, जैसे हॉस्टल में रूममेट होते हैं ना, एक था फिर 2 लोग, 2 ही रूममेट हैं एक साथ रह रहे हैं। तो अब उन दोनों में ट्यूनिंग जम रही कि नहीं जम रही? सेपरेटली तो अलग-अलग तो अच्छे से रहते हैं वो, अपने आप में हैप्पी हैं, अलग-अलग रह रहे हैं तो सब हैप्पी हैं। तो वो अलग-अलग यूनिट में तो सही काम कर रहे हैं, लेकिन 2 लोग एक साथ कर दिया है, अब वो आपस में उनकी ट्यूनिंग जम रही कि नहीं जम रही, वो सब देखा जाता है। और जब उन दोनों की ट्यूनिंग जम रही है, तो फिर हम तीसरे दोस्त को बिठा उनके साथ रहने शुरू कर दिया उसने भी। तो 3 लोग एक साथ रहने लगे अब। अब इन तीनों में आपस में इंटीग्रेशन है कि नहीं, प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं, कोई एरर तो नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इनके साथ। तो तीनों ठीक हैं, तो एक एक चौथा फ्रेंड को ऐड कर दिया, 5वें को, इस तरह से। तो इसमें क्या आसानी होती है कि कहाँ किस कारण से दिक्कत आ रही है ना? वो सब चीज़ करना। तो ये कहलाता है हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब इसके बाद ये हमारी दूसरे लेवल की टेस्टिंग है। अब हम तीसरे लेवल की बात करें, तो तीसरे लेवल की टेस्टिंग में कहलाती है हमारी सिस्टम टेस्टिंग। तो जब ये दोनों तरह की टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, तब हमारा पूरा सिस्टम, तो इंटीग्रेशन में हमारा पूरा सिस्टम तैयार तो हो ही गया है, सारे यूनिट आपस में ऐड हो चुकी हैं। तो इनको पूरे को, जब पूरी सारी यूनिट एक साथ ऐड हो गई हैं, इंटीग्रेट हो गई हैं, तब इसको हम टेस्ट करके देखते हैं एज ए होल, कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम अब ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, पूरा सॉफ्टवेयर ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो वो पूरे सॉफ्टवेयर ही बना के डिलीवर करना है कस्टमर को, एक-एक पार्ट तो करना नहीं है। तो हमें एज ए होल भी उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो उसके हमारे को, तो इसको, इस तरह की टेस्टिंग को हम इससे कराते हैं, जो टेस्टिंग टीम होती है उससे कराते हैं। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी हमारी टेस्टिंग की दूसरी टीम होती है, वो करती है। यानी जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है, सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, वो लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग नहीं करते हैं। वो सिर्फ यूनिट लेवल तक ही टेस्टिंग करते हैं। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो यूनिट लेवल तक ही टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग या सिस्टम टेस्टिंग या अदर टेस्टिंग जो है अदर लोग करते हैं। और वो ऐसा क्यों होता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसी से हम टेस्टिंग क्यों नहीं कराएं? क्योंकि एक तो पहली बात तो ये है कि जिसने खुद ने कोई चीज़ बनाई है वो उसमें कमियां निकालना उसके लिए कठिन काम होता है। उसको वो चीज़ें पकड़ में नहीं आती हैं, और उसको वो पाथ ही समझ में नहीं आता है जिस पाथ पे चल के वो एरर निकाल पाए। उसने तो क्रिएटिविटी वाला काम किया है, चीज़ों को बनाने का काम किया है, ठीक है? अब उसको बोलो कि इसको, इसमें गलतियाँ निकालो या इसको बिगाड़ने की कोशिश करो, इसको तोड़-फोड़ करके देखो कि टूट तो नहीं रहा, इस तरह की चीज़ें। तो वो उसका माइंड वैसा नहीं चलता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव काम है, पॉजिटिव वर्क है। तो जो पॉजिटिव वर्क करने वाला है उससे आप डिस्ट्रक्टिव वर्क कराना की कोशिश करो, है ना? चीज़ों को तोड़-फोड़ कराने की कोशिश करो, नेगेटिव काम कराने की कोशिश करो, तो उसका दिमाग नेगेटिव नहीं चलेगा। तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव दिमाग चलाना वाले की ज़रूरत है।
जो तोड़ फोड़ करके बनी बनाई चीज को में कमियां निकालने की कोशिश कर पाए, ऐसे लोगों की जरूरत है। तो वो इसलिए वो टेस्टिंग टीम फिर अलग रहती है, तो कमी निकालने का ही काम करेगी कि कैसे इसमें कमी ढूंढे हम, उनका काम ही है। तो सिस्टम टेस्टिंग पूरे सिस्टम की टेस्टिंग होती है एज ए होल, पूरा प्रॉपर वर्किंग देखी जाती है। इसमें पूरा एसआरएस जो हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है वो, और सॉफ्टवेयर डिजाइन है, उन सबको देख के उसमें फिर एसआरएस में जितनी भी फंक्शनैलिटी दी हुई है, जो जो वर्क हमारा सॉफ्टवेयर को करना चाहिए, जो जो टास्क परफॉर्म करने का, या जो जो फीचर उसमें दिए गए हैं एसआरएस में, उस वो सब चेक किए जाते हैं यहाँ पर कि वो सब इसमें प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा सिस्टम टेस्टिंग। अब ये सिस्टम टेस्टिंग भी हमने कर ली, तो ये 3 लेवल की टेस्टिंग कंप्लीट हो गई। इसका चौथे लेवल की टेस्टिंग है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो चौथे लेवल इसलिए कह रहे हैं हम इसको क्योंकि 3 लेवल तक की टेस्टिंग तो हमने अपने सॉफ्टवेयर बनाने वाले कंपनी ने कर ली। अब लेकिन कस्टमर को हम जब देते हैं सॉफ्टवेयर तो बोलते हैं कि आप चेक करके देखो कि कोई एरर तो नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यानी जिस कस्टमर के लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसने हमें ऑर्डर दिया था, जिसने काम दिया था सॉफ्टवेयर बनाने का, हम उसको दे देते हैं बना के कि हमने भाई ये सब कुछ बना के चेक करके देख लिया, सब अच्छा बढ़िया है हमारी तरफ से, ओके है। अब आप इसको, लेकिन फिर भी आप एक बार टेस्ट करके देख लो, और कोई एरर हो तो, कोई गलती कमी हो तो बताओ। तो जब एक्चुअल कस्टमर टेस्ट करता है हमारे सॉफ्टवेयर को, जिसको कि यूज करना हो सॉफ्टवेयर है ना, जो एक्चुअल यूजर होने वाला है फ्यूचर में, जिसके लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, वो उसको उस पर काम करेगा। तो वो अपने हिसाब से तो देख ले कि वो सब चीजें हैं कि नहीं प्रॉपर, जो वो चाहता था, जिसने जैसा उसने बताया था एसआरएस में, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में जिसने लिखवाया था, वो सब चीजें वो अपने हिसाब से चेक करके देखता है अपने एनवायरमेंट में। वो अपने यहाँ इंस्टॉल करवा लेगा वो सॉफ्टवेयर। जैसे मान के चलो कोई बैंकिंग का सॉफ्टवेयर, तो बैंकिंग के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपने उनसे समझ लिया कि क्या क्या फीचर होने चाहिए, सारी चीजें समझ ली, उसके हिसाब से बना भी दिया। अब लेकिन जब कंप्लीट बन गया, टेस्टिंग वगैरह अपने है ना, कंपनी के लेवल पे वो सही काम कर रहा है, तो वो उसको ट्रायल के लिए दे देते हैं उस कंपनी को जिसके लिए बनाया है। उनके सिस्टम लेके इंस्टॉल कर देते हैं। वो कहते हैं एक सिस्टम इंस्टॉल कर दो या 2 में, जितने में भी, तो उनमें इंस्टॉल करके बोलते हैं कि हाँ ठीक है भाई, आप 1 महीने 2 महीने इसको चला के देखो, और कहीं कोई दिक्कत हो, कोई कमी लग रही हो तो हमें बताओ। तो जब वो उसको चेक करता है, यूजर लेवल पे चेकिंग हो रही है, टेस्टिंग हो रही है, और वो एक्चुअल एनवायरनमेंट में चेकिंग हो रही है, जिस एनवायरनमेंट में वो सॉफ्टवेयर को रन होना है ना, जैसा उसको, जिस तरह से उसको यूज होना है, जिस तरह से उसको यूज किया जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से उसको यूज करके देखा जा रहा है। ठीक है, तो वो कहलाती है बात। और जब वो चेक करते हैं, और अगर कोई उसमें कोई एरर नहीं निकलती है, सब बढ़िया रहता है ना, हर फंक्शनैलिटी वैसी होती है जैसी उन्होंने कही थी, तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर इज एक्सेप्टेड। तो उसको, तो हमारी एक्सेप्टेड टेस्टिंग ओके हो गई है ना, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसको, कस्टमर ने जिसके लिए बनाया था। तो इसलिए वो चौथे लेवल की टेस्टिंग कहलाती है, एक्सेप्टेड टेस्टिंग। तो इस तरह से हम अलग अलग लेवल पे टेस्टिंग करके हमारे सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं कि वो प्रॉपर वर्क करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो ये था हमारा लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, थैंक यू।